हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक। सो आज हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं और इन्हें कैसे डिराइव किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि न्यूटन ने मोशंस के रेस्पेक्ट में तीन इक्वेशन दिए थे, जिन्हें हम लोग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इक्वेशन होता है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों का डेरिवेशन का जो वीडियो है उसका लिंक ले सकते हैं। अगर आपको वहां से लिंक न मिल पाए तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इन दोनों वीडियो को वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को या न्यूटन की किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एक ट्रिक देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करना होता है या कोई भी डेरिवेशन करना होता है तो अक्सर उसकी स्टार्टिंग भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाते। एक बार अगर स्टार्टिंग हम लोग को समझ में आ जाए तो हम लोग आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग भूल जाते हैं। तो मैं आपको आज एक ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को कभी भी नहीं भूलेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो ट्रिक आपको ध्यान देना है। वो ट्रिक एक सीक्वेंस है, आपको सिर्फ एक छोटा सा सीक्वेंस याद रखना है। ये एस वी एंड ए, आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं? बहुत सिंपल है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? स्मॉल v के पास जाएंगे, v बोलता है a के पास जाओ, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? a से। मतलब पहला इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। दूसरा क्या है? s, तो s के पास गए तो s के जस्ट बाद कौन है? v, तो दूसरा इक्वेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? v से। तीसरा क्या है? v, तो v के पास जाते हैं, उसके जस्ट बाद कौन है? a, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा हम लोग इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसके जस्ट आगे वाले से स्टार्ट करेंगे। v है तो a से स्टार्ट करेंगे, s है तो v से स्टार्ट करेंगे और v है तो a से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? v से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करता है। v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग v इज इक्वल लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ठीक है, मतलब dt टाइम में अगर ds डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए तो v इज इक्वल होगा ds अपॉन dt। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें ds की वैल्यू मिल जाएगी, ds इज इक्वल v इंटू डी टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड इक्वेशन में कहीं भी v नहीं होता, तो हमें v को हटाना होगा यहां से। तो हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे? हम लोग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू लिखेंगे। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में? v इज इक्वल यू प्लस ए टी। तो जहां पे v था वहां हम लोगों ने क्या लिख दिया? u प्लस ए टी। ठीक है, चलिए अब इसका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। u का मल्टीप्लाई होगा dt के साथ और at का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा dt के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग
अंडर सर्टेन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक सर्टेन लिमिट के अंडर में इसको इंटीग्रेट करेंगे। दोस्तों अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हैं मैंने एक साइन बनाया हुआ है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो हम लोग को सबको इंटीग्रेट करना होगा, तो सबके पास हम लोगों ने क्या किया, ये साइन लगा दिया। अब लिमिट लगाते हैं। यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में कौन है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एस डिस्टेंस तक जाएगा। यहां पे कौन है डिफरेंशियल फॉर्म में, टाइम, dt। तो टाइम क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, किसी टाइम t तक। यहां भी डिफरेंशियल फॉर्म में कौन है, dt। तो ये भी क्या हो जाएगा, टाइम 0 से t तक। ये हो गई इसकी लिमिट। अब इंटीग्रेशन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ऐसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला x टू दी पावर n dx। लिमिट क्या है, a टू b x टू दी पावर n dx। तो इसका क्या हो जाएगा, x के पावर n है तो n+1, एक पावर बढ़ा देते हैं, और जितना पावर उतना ही डिनोमिनेटर। ठीक है, जितना पावर था उसको एक बढ़ा दिया, और यहां पे जितना पावर है उतना ही डिनोमिनेटर, और आपकी जो लिमिट है वो अभी भी a टू b रहेगी। यही है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और सारे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, ये फॉर्मूला नोट कीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूला हम लोग इन तीनों पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो यहां पे आपको क्या है, ds मतलब कुछ dx का फॉर्म, लेकिन dx के पहले भी कुछ था, क्या, x के पावर n था। तो यहां भी s के पावर कुछ होना चाहिए तभी तो हम लोग इसको अपने मन से लिखेंगे s टू दी पावर 0 ds। s के पावर अगर 0 लिख देते हैं इसको, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के भी पावर 0 की क्या वैल्यू होती है, 1, और 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अभी भी रहेगी 0 टू s। उसी तरीके से यहां आता है सेकंड वाला। तो यहां क्या है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा तो किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से ही चलेगा, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो किसी भी फिक्स वैल्यू का या कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम लोग u को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचा, dt। तो dt के पहले t का कोई फंक्शन होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, t के पावर 0, और लिमिट आएगी आपकी 0 टू t। ठीक है, प्लस a को भी बाहर कर देंगे। क्यों a को बाहर करेंगे, क्योंकि जो न्यूटन के तीनों इक्वेशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे काम करते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो न्यूटन के तीनों इक्वेशंस फेल कर जाएंगे, वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो a भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, उसको भी बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन आपका 0 टू t। अब t यहां पे पहले से ही है एक फंक्शन, तो डायरेक्टली लिख दिया t इंटू डी टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, हाँ, तो s के पावर 0 है तो क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं, 0 + 1, और जितना पावर उतना ही डिनोमिनेटर। तो 0 + 1 ऊपर, तो डिनोमिनेटर में भी 0 + 1, लिमिट अभी भी रहेगी 0 टू s इज इक्वल, यहां पे u बाहर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, t के पावर है 0, तो t के पावर 0 + 1 टोटल अपॉन 0 + 1, लिमिट रहेगी इसकी 0 टू t। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड टर्म आपका क्या है, a, यहां पे आपका पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ठीक है, अंदर क्या है, t के पावर 1 पहले से है, तो क्या करते हैं, वही 1 है पहले से, तो 1 + 1 एक बढ़ा देंगे, और जितना पावर ऊपर उतना ही पावर, सॉरी, जितना पावर ऊपर उतना डिनोमिनेटर नीचे, लिमिट 0 टू t। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर का इरेज कर देता हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, और फिर बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, ये कुछ करना नहीं है आपको।
तो चलिए मैं इधर का इरेज कर देता हूं और फिर इसको इधर सॉल्व करता हूं। हाँ, तो यहां पे क्या है, s टू दी पावर 0+1, तो इसका मतलब s अपॉन में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचा, सिर्फ s बचा, मतलब s कहां से कहां तक, 0 टू s तक, 0 टू s। ठीक है, अब u है आपका, यहां भी t के पावर 0+1 अपॉन में 0+1। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ t बचेगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू t। क्लियर है। अब यहां क्या है, a अंदर क्या हो जाएगा, t के पावर 1+1 मतलब 2, और अपॉन में 1+1 मतलब 2, और लिमिट 0 टू t। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक, तो लिमिट लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। तो यहां पे वेरिएबल s है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, अपर लिमिट s, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसी वेरिएबल की जगह क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट। ये हो गया आपका लिमिट। यहां पे u बाहर है, चलिए t पे अप्लाई करेंगे, t की जगह अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0। ठीक है, प्लस a बाहर है, t की जगह अपर लिमिट मतलब t²/2, बाकी वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल वेरिएबल में क्या है यहां t, तो t की जगह t माइनस t की जगह 0, और सब कुछ स्क्वायर अपॉन 2, सब कुछ वैसे ही, केवल वेरिएबल आपका क्या होगा, उसकी जगह लिमिट अप्लाई कर देता है। s में से माइनस 0 करेंगे तो ऐसा आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्वांटिटी 0² 2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, at²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल ut प्लस 1/2 at²। ठीक है, तो ये क्या था, 0²/2, तो ये पूरी वैल्यू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया at²/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 at²। ठीक, यही क्या है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान से सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, एक फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, उसी फॉर्मूले पे आपको करना है, और बाबा प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ये क्लियर होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको अगर न्यूटन सेकंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन का भी डेरिवेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर भी वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।